अस्सलामुअलैकुम। सब भाई कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो लगाई थी, ये समझ लें उसका अक्स है और सेकंड पार्ट है। जैसे कि माशाल्लाह आजकल फेसबुक पे पिछले एक दो दिन से बहुत ज़्यादा हवा उड़ी हुई है कि कोई जो एक नेगेटिविटी फैलाने वाला ग्रुप है उसको लीव किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाए। तो प्यारे भाइयों, सब भाई माशाल्लाह, शायद आज मेरी बातें बहुत सारे भाइयों को बहुत ज़्यादा चुभेंगी, लेकिन हकीकत यही है जो मैं आज बयान करूंगा। आप मुझे बताएं कि आप में से जितने बड़े ब्रीडर XYZ हैं, उन्होंने कभी भी बड़ा ब्रीडर होने के नाते हुए अपना महंगा बर्ड कभी इस ग्रुप में बेचा है? कि आपने ये बर्ड कभी इस ग्रुप में बेचा हो कि यार मैं डन फेलो ब्रीड करा रहा हूँ, मैं अपना बर्ड फलानी ग्रुप में जो नेगेटिविटी फैला रहा है उसमें जाके पोस्ट करूँ? भाई ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई एक न्यू फैंसियर की है। सिंपल वर्ड्स में, जब एक आप न्यू फैंसियर को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसकी मेहनत का फल उसको अदा नहीं करना दोगे, तब तक ये मामला बेहतर नहीं होंगे। आप ये देखें, पिछले एक महीने पहले मैंने वीडियो लगाई, उसको किसी एक बड़े ब्रीडर ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी एक बड़े ब्रीडर ने उसको शेयर नहीं किया कि उसको बूस्ट अप मिल जाए और उसकी एक चेन बन जाए जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी फैलने से कम हो जाए। अब आके जब हमारा जो अल्बाइनो क्रिमिनल रुक गया, जब उनकी म्यूटेशन भी रुक गई है, तब उनको जनाब साहब आके अब सामने आना पड़ रहा है। सबको जनाब साहब अब एक चेन के तौर पे काम करना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब मैंने ये बात उठाई थी तब आप लोग सो रहे थे, अब पानी सर से गुजर गया है। गर्मी में बाइंड नहीं होती। इवन तो आप ये बातें करते हैं कि ट्विटर मार्केट है या कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें नेगेटिविटी जनाब साहब पोस्टें लगती हैं, तो उसमें बाकी भी दो बड़े ग्रुप हैं, उनको तो किसी ने जनाब साहब हाईलाइट नहीं किया। उनके एडमिन को किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की कि सर आप अपनी जो अप्रूव करके पोस्ट को शेयर करें ताकि इसमें नेगेटिविटी ना फैलें। जस्ट एक पर्सन को टारगेट किया। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब आपकी म्यूटेशन रुक गई है तब आप जनाब साहब ये काम कर रहे हो। अब सिंपल वर्ड्स में, एक पर्सन है, उसने 500 पेयर ब्रीड करवाया है, 500 पेयर की प्रोडक्शन मिनिमम 1000 बच्चे से ज़्यादा होता है। क्या वो XYZ बड़ा ब्रीडर 1000 बच्चा हाथ में पकड़ के बताता है कि मेरे पास एक काले मुंह वाला बच्चा भी है, जस्ट क्वालिटी वाला बच्चा दिखाना है? और वो 1000 बच्चा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताएं आगे बड़े ब्रीडर जो वो 1000 बच्चा उनकी एवरी में माशाल्लाह प्रोड्यूस होता है, वो 1000 बच्चा वो हाथ में पकड़ के बेचते हैं? वो भी तो किसी शॉपकीपर को, किसी थर्ड XY पर्सन को रिक्वेस्ट करके ही उठवाते हैं ना माल। सिंपल वर्ड्स में, अगर हमें ले लिया जाए, हम छोटे फैंसियर हैं, हम 6 महीने में मेहनत करके इस लेवल पे आ गए कि हमने बड़े ब्रीडर के मुकाबले में बड़े प्रोड्यूस करवा लिए, मीन ब्लूटूथ पेपर ऑफलाइन बनाने में हम कामयाब हो गए। अब कोई और है, वो हमसे 4 हाथ आगे है। भाई हमारे पास ना तो स्टेट बैंक की चाबी है, ना हमारे मामू जनाब साहब मिनिस्टर हैं, हम एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोविड सिचुएशन से हमने जैसे मार खा के ऊपर आए थे, बाद में हमें काले मुंह वाले ऑफलाइन पकड़वा दिए गए, फिर अब फैलो में आए हैं तो उसमें से पेस्टल आए हैं। तो वो आपकी माशाल्लाह मेहनतों का नतीजा है जो आप क्वालिटी का दर्ज देते हैं। तो सिंपल वर्ड, अब एक छोटे फैंसियर का सिंपल फिशर एक जंग बाजार की मार्केट नहीं ले रही, तो आप किस तरह कह रहे हो कि ये जनाब साहब नेगेटिविटी जो है वो फेसबुक पे फैली है? ये नेगेटिविटी जो है आपके दिलों में फैली हुई है। अपने दिलों में बुग़्ज़ खत्म करें, एक जगह बैठें, इसका एक लाहे अमल तैयार करें कि हमने न्यू फैंसियर को बचाना है। बराए मेहरबानी, अगर न्यू फैंसियर बचेगा तो आप बचेंगे। ये अगर कोई बताता है कि यार सर आप हमारे सीनियर फैंसियर हैं, आप हमें मार्केट ट्रेंड के बारे में बताएं, हमें मार्केट का बताएं, बर्ड कैसे सेल करते हैं, उसको आप एगापोनिंग की फिशरीज बताते हो, उसको फलाना काम बताते हो। अगर ये हॉबी जस्ट शौक के लिए है या जस्ट ये आप लोगों के लिए है, देन मुझे ये बताएं कि फिर आप इसको हॉबी कम बिजनेस क्यों कहते हैं, फिर आप इसको कॉटन इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? जब हमारे अंदर जो सर्कल में 100, 200, 150 बंदा जो है जूनियर फैंसियर, जो पिछले 2-3 साल से बमुश्किल फिशर से अल्बाइनो, क्रीमिनो, अब पेल फेलो तक पहुंचा है, जब उसका ही आपने बेड़ा गर्क कर देना है, उसकी आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहनी, तो फिर नेक्स्ट हम अपना बर्ड बेचने के बाद ही आपसे एक्वा पेल फेलो ऑफलाइन लेंगे ना, डन फेलो लेंगे। जब हमारा पीछे से चैन रुक जाएगा, आपके पास फिर बायर भी नहीं जाएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब एक टेबल पे बैठे। एटलीस्ट फैसलाबाद की पे बात करूंगा, फैसलाबाद में कमर्शियल बर्ड की अगर क्वांटिटी लगाई जाए तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैक्सिमम 2000 बर्ड नहीं होगा पूरे फैसलाबाद में।
तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़े बिग ब्रीडर जो यहाँ बैठे हुए हैं जस्ट फैसलाबाद वाले, वो इस पे पेपर वर्क करें, एक मिनिमम अमाउंट क्रिएट कर लें और उस मिनिमम अमाउंट से 3-4% ऐसे ट्रेडर दे दें जो न्यू फैंसियर से बर्ड बाय करें, उनकी हॉबी को आबाद रखें। अगर उनकी हॉबी आबाद नहीं रहेगी फिर ये समझ लें कि फिर ये शौक ही रह जाएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे किसी भी भाई को अल्फाज बुरे लगे हों तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये किसी की दिल आज़ारी के लिए वीडियो नहीं है और ना ही ये किसी को टारगेट करने के लिए है। ये मेरी तरफ से एक दोबारा कोशिश की गई है, पहले भी मैं वीडियो लगा चुका हूँ। हमें जो कोशिश है सबसे पहले मिल बैठने की है, अपने दिलों को साफ करने की है। अगर हम अपने दिल साफ नहीं करेंगे, अपने दिलों से बोझ नहीं निकालेंगे, फिर ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे और 2-3 साल के लिए ये स्टक ही रहेगी मार्केट। इवन दो जो अल्बाइनो जंग बाजार में मार्केट का बर्ड नहीं होता था, उसको जंग बाजार वाला किसी कीमत पे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने आप को सोचें, अगर अल्बाइनो क्रीमिनो स्टक हो गया तो फिर आपकी मोटिशन भी स्टक होगी। बिल्कुल सही बात है कि रिज़्क अल्लाह पाक की दात देती है, लेकिन जब मार्केट में एक कस्टमर नहीं होगा फिर आपका बर्ड भी नहीं बिकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे और मेरे इस पॉजिटिव मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे और शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।